हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिषेक चौहान फ्रॉम डेवलपिंग सक्सेस। और आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी का टॉपिक, जो कि रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग में 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं इसको और फिर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, और सारे टाइप को आज कवर करते हैं। ठीक है, देखो, आपको इन सिंबल्स का मतलब पता होगा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, मतलब जिसकी तरफ ये पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है, वो स्मॉलर होता है, और जिसकी तरफ ओपन होता है वो क्लोज। हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिषेक चौहान फ्रॉम डेवलपिंग सक्सेस। और आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी का टॉपिक, असमानता, जो बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये कवर करता है। ठीक है, और ज़्यादातर सभी बैंक या पीओ एग्ज़ाम, बैंक पीओ और क्लर्क एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं इसको, और फिर क्वेश्चंस करते करते हम सारे टाइप को कवर करेंगे। ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, पहला सिंबल हमें दिख रहा है कि a इज़ ग्रेटर देन b। जब भी आप ये देखें कि a और b के बीच में इस तरह का सिंबल है, तो आप ये ध्यान रखें जिस भी तरफ ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा वो स्मॉलर होगा। इसका मतलब b छोटा है a से और a बड़ा है। ठीक है, सेकंड नंबर पर देखें a की तरफ पॉइंट है तो a छोटा है। ठीक है, b से। तीसरे नंबर की बात करें, दोनों बराबर हैं। चौथे नंबर की बात करें कि a और b बराबर नहीं है। तो जब भी ये बराबर नहीं है बोल रहा है, तो इसका मतलब a b से बड़ा भी हो सकता है या a b से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, और 5 देखते हैं, a b से बड़ा और इक्वल टू का भी साइन यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं या तो a b से बड़ा है या a b से बराबर है। छठा, a की तरफ पॉइंट है तो a छोटा है b से, या ये कह सकते हैं a b के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, इन सिंबल्स का मतलब ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अगर स्टेटमेंट आपको दी जाए पी क्यू और आर वाली, ठीक है, अगर पी क्यू आर एक स्टेटमेंट आपको दे दी जाए, ठीक है, और बीच में 2 सिंबल आपको नज़र आए, तो आपको क्या समझना है कि पी बी आर से बड़ा है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं कि अगर ये 3 साइन एक ही रेखा में हो, ए बी सी डी, ठीक है, या ए डैश बी डैश सी इक्वल टू डी, ठीक है, मतलब या तो ये स्टेटमेंट हो या ये स्टेटमेंट हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रेफरेंस देनी है बिल्कुल, कि सबसे पहले तो इस वाले साइन को प्रेफरेंस देनी है, फिर इसके साथ इक्वल टू के साइन को प्रेफरेंस देनी है, और फिर ये, मतलब अगर ये 3 साइन हैं तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपको इसी को देनी है कि यही आंसर होगा। इसका मतलब ए सी के बारे में पूछे या डी के बारे में पूछे, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, और ए डी से भी बड़ा है। मतलब आपको इतनी इक्वेशंस याद नहीं रखनी है, जिस के बारे में वो कंक्लूजन पूछेगा उसी के बीच में आपको साइन देखना है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी थे साइन देखें, तो इसको प्रेफरेंस दें। ये साइन बीच में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोबारा वापस देखते हैं एक बार। ठीक है, पी क्यू आर के बीच में ये 2 सिंबल हैं, तो दोनों में से किसी को भी ले लो तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है, पी आर से बड़ा है। इन दोनों में से देखो, दोनों में से किसको प्रेफरेंस दोगे आप, इस तरह के साइन को। ठीक है ना, क्योंकि हम इसको पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम फिर से बोल सकते हैं पी आर से बड़ा है। देखो, यहाँ पर साइन बाद में है ये, तो इसको प्रेफरेंस देंगे तब भी इसका मतलब यही है, ये हो तब भी इसका मतलब यही है, ये हो इसका मतलब यही है। ठीक है, प्रेफरेंस आपको इस हिसाब से देनी है बिल्कुल। अब अगर ये 2 साइन हैं, देखो, इसको दे दो या इसको दे दो, इसका मतलब पी आर से छोटा है। फिर इसमें देखना पी आर से छोटा है, यहाँ पर देंगे पी आर से छोटा है, यहाँ पर भी देंगे तो पी आर से छोटा है, नेक्स्ट में देंगे तो पी आर से छोटा है। ठीक है, प्रेफरेंस आपको बिल्कुल इस हिसाब से देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, अब 2 साइन है, इन दोनों में से किसी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये साइन नहीं है तो हमें इसको और इसको प्रेफरेंस, मतलब इस वाले को प्रेफरेंस देनी है। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों में से किसी को भी दे दो, तो ये कह सकते हैं कि पी आर से बड़ा है या पी इक्वल टू है, मतलब पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। ठीक है,
यहाँ पर भी इसको प्रेफरेंस देंगे इक्वल टू के साइन से पहले, इक्वल टू के साइन से पहले इसको प्रेफरेंस, तब भी इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब ये होगा और इसका मतलब भी यही होगा। अब यहाँ पर देखो किसी को भी प्रेफरेंस दे दो, दोनों एक जैसे साइन है, तो P R से छोटा या बराबर है। यहाँ पर इसको प्रेफरेंस दोगे, इसका मतलब भी यही है। यहाँ पर भी इसको प्रेफरेंस देंगे स्मॉलर देन और इक्वल टू को, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, जब भी साइन एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, या तो ऐसे हो जाएं एक दूसरे के अपोजिट या इस तरह से, ठीक है, तो उनके बीच में कभी भी आप कोई कंक्लूजन नहीं बता सकते। देखो यहाँ पर अपोजिट हो गए तो इनके बीच में आप कंक्लूजन नहीं बना सकते। यहाँ पर भी अपोजिट हो गए, यहाँ पर भी अपोजिट, यहाँ पर भी अपोजिट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अपोजिट, तो इनके बीच में आप कभी भी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। चीज़ें समझ पा रहे हो? तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो छोटा सा, बिल्कुल देखो क्या लिखा हुआ है ये, कि इस तरह के क्वेश्चन में रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स शो हुआ है, ठीक है, और दिस स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, गिव आंसर। तो आंसर कैसे कैसे देना है कि पहला ठीक है कंक्लूजन, सेकंड ठीक है, या तो पहला या दूसरा ठीक है, दोनों ही गलत है, ना तो पहला और ना ही दूसरा, और ये ऑप्शन है आपका दोनों, पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो चीज़ों को समझते चलें। अब देखो करना कैसे है क्वेश्चन को हमें, कि देखो हमसे पूछा गया है कंक्लूजन एच और एल के बारे में, ठीक है ना, तो हमें केवल एच और एल के बीच के ही सिंबल्स आपको लेने हैं, ठीक है। मतलब कि ये कि एच और एल के बीच के ही सिंबल्स आपको लेने हैं। तो जब आप इसको देखोगे तो आप ये कहोगे भाई प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए हमें, हमने कहा इस तरह के सिंबल को देनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वल टू का भी साइन है, लेस देन भी है, और लेस देन और इक्वल टू, तीन साइन है। तो इसको प्रेफरेंस देते हुए हम ये कह सकते हैं कि एल जो है वो एच से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एल एच से छोटा है, हाँ सिंबल की डायरेक्शन चेंज कर दी लेकिन पॉइंट तो एल की तरफ ही है। तो ये हमारा कंक्लूजन पहला करेक्ट हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। चीज़ें समझ पा रहे हो? नेक्स्ट देखते हैं कि के और टी के बीच में रिलेशन पूछा है, के ग्रेटर देन होना चाहिए टी से, ठीक है। तो इस बार फिर से मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको रिलेशन किस किस के बीच में पूछा है, के और टी के, तो हमने कहा के और टी के बीच में अगर रिलेशन पूछा है तो आप ये बताओ कि क्या सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन की ओर पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक डायरेक्शन की ओर पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपोजिट फेस हो जाएंगे, और अपोजिट फेस के लिए हमें कोई भी कंक्लूजन करेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। इसके बीच में आप कोई भी कंक्लूजन नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, मतलब ए ऑप्शन होगा, जिसमें ये बता रहा है कि केवल पहला ही कंक्लूजन फॉलो होगा, ठीक है। चीज़ों को समझ पा रहे हो? ठीक है। इस वाले जो सेकंड कंक्लूजन है उसकी जो स्टेटमेंट बनी थी टी के और टी के बीच में, तो उसके बीच में कहीं पर भी सारे सिंबल एक डायरेक्शन में नहीं थे, इसलिए हमने किसी भी सिंबल को हमने प्रेफरेंस नहीं दी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वो कि जी और पी के बीच में रिलेशन। तो आप फिर से यहाँ पर जी और पी के बीच में रिलेशन देखो, ये हमसे ये जी और पी के बीच में ये तीन सिंबल्स हैं, तो आप बोलोगे कि इसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो हमें तो इस वाले साइन को ही प्रेफरेंस देनी थी। तो अब ये बोल सकते हैं कि P जो है वो बड़ा है G से, और अगर P G से बड़ा है तो अब हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी P G से बड़ा ही है। डायरेक्शन चेंज हो गई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं P यहाँ पर G से बड़ा ही हमारा आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट में पूछ रहा है G और J के बीच में, तो G और J के बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास दो सिंबल हैं, और दो सिंबल में से किसको प्रेफरेंस दोगे, आप इस तरह के सिंबल को प्रेफरेंस दोगे, तो आप ये बोल सकते हो G जो है J से छोटा है। तो G अगर J से छोटा है तो यही तो ये दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो आंसर है वो बोथ कंक्लूजन फॉलो है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीज़ को समझते चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही।
स्टेटमेंट दी हुई है हमें और कंक्लूजन दो पूछे गए हैं। देखो ई और एस के बीच में रिलेशन पूछा है। अब ई और एस के बीच में आप ये देखो, क्या ई और एस के बीच में सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में है? नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना कहीं देखो ये और ये अपोजिट हो रहे हैं या ये भी अपोजिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपोजिट हो गए, तो ई और एस के बीच में आप कोई भी कंक्लूजन नहीं बना सकते, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, सेकंड में देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। सेकंड पूछ रहा है हमसे एस और एन के बारे में। तो एस और एन के बीच में हमारे पास दो सिंबल हैं। इन दो सिंबल में से प्रेफरेंस के हिसाब से तो हमें ये वाला सिंबल लेना है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू से पहले हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला साइन लेना होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं एन जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू एस है, और यहाँ पर बिल्कुल यही बात बोल रहा है। सिंबल की डायरेक्शन चेंज है लेकिन वो एन एस से बड़ा या बराबर दिखा रहा है, तो ये सेकंड कंक्लूजन करेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कि ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। y और m के बीच में रिलेशन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, y और m के बीच में रिलेशन देखेंगे, और एक ही सिंबल है तो हम ये बोल सकते हैं y ग्रेटर देन और इक्वल टू m है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू m, आप श्योर नहीं हो कि वो ग्रेटर देन ही होगा, वो इक्वल टू भी हो सकता है, और यहाँ पर कंक्लूजन वो नहीं दिखा रहा है। हमें जो सिंबल स्टेटमेंट से मिलेगा प्रेफरेंस के हिसाब से वही सिंबल कंक्लूजन में भी दिखना चाहिए, तभी वो करेक्ट होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सिंबल हमें नहीं दिखा, इसलिए हमने ये गलत कर दिया है। सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ओ और एस के बारे में बात कर रहा है, तो इसको रब कर देते हैं। ओ और एस के बीच में आप ये बताओ क्या सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन की ओर हैं? आप ये कहोगे नहीं, कहीं ना कहीं बीच में अपोजिट वो हो रहे हैं, कहीं पर भी हो अपोजिट, ठीक है, या ये और ये अपोजिट हो रहे हैं, तो आप इसके बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ये कंक्लूजन गलत, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला कंक्लूजन और ना ही दूसरा कंक्लूजन सही है। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। देखो किस किस के बारे में पूछ रहा है, v और u के बारे में पूछ रहा है, और v और u अगर बात करें तो v और u के बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास इतने सारे सिंबल हैं, इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो हम ये कहेंगे प्रेफरेंस के हिसाब से तो हमें यहाँ पर जाना है, तो हम ये कह सकते हैं कि v जो है लेस देन u है, और यहाँ पर ये कंक्लूजन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन की ओर आते हैं। z और f के बारे में बात कर रहा है। z और f के बीच में ये सारे सिंबल हैं, और इनमें से प्रेफरेंस या तो आप इसको दे सकते हो या इसको दे सकते हो, एक जैसे सिंबल हैं, तो f लेस देन और इक्वल टू z है। ऐसा सिंबल हमें यहाँ पर नहीं मिला है, तो हम इसको गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कि केवल पहला ही कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। ठीक है, चीज़ें समझ पा रहे हो। मैं कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, अगर हिंदी में आप क्वेश्चन देखेंगे तो हिंदी में क्वेश्चन आपको इस प्रकार मिलेगा कि इन प्रश्नों में कथनों के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है। इन कथनों को दो निष्कर्ष द्वारा अनुसरण कराया गया है, उत्तर दीजिए। ठीक है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, या तो पहला या दूसरा, ठीक है, ना तो पहला ना ही दूसरा, और दोनों ही, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है। तो इस तरह से हिंदी में क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आए या इंग्लिश में आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसमें। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। देखो किस किस के बीच में पूछा है, क्यू और एन के बीच में, तो आप ये देख रहे हो क्यू और एन के बीच में ये सारे सिंबल हैं। प्रेफरेंस के हिसाब से आप ये कहोगे या तो ये सिंबल ले लो या ये ले लो, ठीक है ना। तो क्यू अगर एन से बड़ा या बराबर है तो यहाँ पर भी तो यही हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चीज़ें समझ पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन, आर और ई के बारे में वो बात कर रहा है। आर और ई के बीच में अगर रिलेशन देखें तो आप ये कहोगे आर और ई के बीच में कहीं ना कहीं सिंबल्स ऑपोजिट हो गए, तो आप इसके बीच में कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चीज़ों को समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन आपको क्या बोल रहा है, जी और पी के बारे में रिलेशन पूछ रहा है। जी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या जी और पी के बीच में
सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो आप गलत कर दो इसको। नेक्स्ट कंक्लूजन एस और आर के बीच की बात कर रहा है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सिंबल्स अपोजिट हैं तो ये भी गलत। तो दोनों ही जब गलत हो जाएं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एम और वाई के बीच की बात कर रहे हैं। एम कहाँ पर है, ये रहा, और वाई कहाँ पर है, ये रहा। सिंबल्स कहीं ना कहीं ऑपोजिट हैं, आप इसको रॉन्ग कर दें, कोई कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ नहीं होगा। सेकंड, डी और एन, डी और एन के बीच की अगर बात करें तो हाँ, इस बार तो आपके जो सिंबल्स है वो एक ही डायरेक्शन में, प्रेफरेंस के हिसाब से आप इसको या इसको ले सकते हो और आप ये बोल सकते हो डी जो है एन से छोटा है, और ये वाला करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल सेकंड ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पी और यू के बीच की बात कर रहा है, तो पी और यू के बीच में आप रिलेशन देखेंगे तो ये सारे आपके सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, और इसमें से आप प्रेफरेंस इसको या इसको ले सकते हो। तो आप ये कहोगे कि पी जो है वो बड़ा है यू से यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये यही दिखा रहा है, करेक्ट है फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड की बात करें, डब्ल्यू और वी की बात कर रहा है। ठीक है, डब्ल्यू और वी की अगर बात कर रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखें सिंबल प्रेफरेंस के हिसाब से आप ये कहोगे ये सिंबल लेना है, तो वी ग्रेटर देन डब्ल्यू होना चाहिए। ठीक है, और वी अगर ग्रेटर देन डब्ल्यू है तो यहाँ पर भी ये ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को समझते चलें। ठीक है, बहुत आसान है, मैं बार बार प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कंक्लूजन है वो जे और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन को पूछ रहा है। तो जे और डब्ल्यू के बीच में आप चेक करेंगे कि क्या सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में है, आप ये कहोगे नहीं तो कंक्लूजन हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। टी और यू के बीच की बात कर रहा है, टी यहाँ पर है और यू यहाँ पर है, क्या इनके बीच में सिंबल एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, और इसको या इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हो, तो आप ये बोलोगे यू टी से छोटा है, तो सेकंड कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो पूछ रहा है डी और क्यू के बीच में रिलेशन। तो डी और क्यू के बीच में क्या सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में नहीं है, कहीं ना कहीं अपोजिट है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन के और ई के बीच में पूछ रहा है, तो के और ई के बीच में क्या सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को समझ रहे हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं उसको इम्प्रूव करूँ, आप सजेशन दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यू और ई, क्यू और ई के बीच में अगर रिलेशन देखें तो कहीं ना कहीं किसी भी सिंबल को हम ले सकते हैं, क्योंकि एक जैसे ही सिंबल हैं, और उस हिसाब से हमारा पहला कंक्लूजन करेक्ट हो जाता है। सेकंड पे अगर बात करें जी और एफ के लिए, तो जी और एफ के बीच में सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में हैं, और कहीं ना कहीं हम इसको या इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो जी या ये कहें एफ जो है वो जी से छोटा है, और यहाँ पर भी एफ जी से छोटा है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा कि सारे ही करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यू और एल, क्यू और एल के बीच में आप रिलेशन देखेंगे कहीं ना कहीं ओपोजिट सिंबल्स हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड में एम और पी के बीच की बात करें, एम और पी के बीच में अगर आप रिलेशन को देखेंगे आप ये कहोगे सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में हैं और इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं एम जो है वो पी से छोटा होना चाहिए। सेकंड करेक्ट बिल्कुल, और ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें दो स्टेटमेंट होंगी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं एक बार। ठीक है, अब दो स्टेटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जब भी दो स्टेटमेंट हो तो कहीं ना कहीं उन दो स्टेटमेंट में एक वर्ड कहीं ना कहीं कॉमन ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि जो कंक्लूजन है वो एक कंक्लूजन में जो एक एलिमेंट है वो एक स्टेटमेंट से होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरी स्टेटमेंट से होता है, तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को ज्वाइन करना पड़ेगा, और ज्वाइन करने के बाद जो स्टेटमेंट बनेगी उसका हमें आंसर देना होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखें आप,
जो कंक्लूजन है वो टी और यू के बारे में पूछ रहा है। अब टी तो यहाँ पर है और यू यहाँ पर है, दो अलग अलग स्टेटमेंट में। तो आप यहाँ पर लिख लो जॉइनिंग का सबसे आसान तरीका, ठीक है, कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लिखना है, बीच में आपको कॉमन वर्ड लिखना है और यहाँ पर सेकंड वर्ड लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले लिख लो कॉमन वर्ड कौन सा है, आर, है ना। दोनों में जो स्टेटमेंट है दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, आर है। तो आप क्या करेंगे, हमें टी से यू पर जाना है, तो सब फर्स्ट वर्ड टी है, सेकंड वर्ड जो कंक्लूजन का सेकंड वर्ड है वो यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं टी यू और बीच में कॉमन वर्ड जो है वो आर है। तो आप सिंबल को देखें, अब टी और आर के बीच में आप पता करें, फर्स्ट वर्ड और कॉमन वर्ड के बीच में। तो आप ये देखिए टी और आर के बीच में क्या कॉमन है, क्या सिंबल को आप प्रेफरेंस देंगे। तो आप ये कहोगे सिंबल तो ऑपोजिट है, और अगर यहाँ पर टी और आर के बीच में रिलेशन नहीं लगा तो आप आर से यू तक भी पता नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में वो क्या बोल रहा है, एस और यू के बीच की बात कर रहा है। तो एस यहाँ पर लिख लिया, यू यहाँ पर लिख लिया और कॉमन वर्ड आर बीच में आपने लिख लिया। तो एस और आर के बीच में आप सबसे पहले रिलेशन बताओ, एस और आर के बीच में कहीं ना कहीं एस आर से बड़ा है और आर और यू के बीच में ये इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो प्रेफरेंस आप किसको दोगे, आप ये कहोगे इसको देंगे प्रेफरेंस हम। तो हम ये कह सकते हैं एस जो है कहीं ना कहीं यू से बड़ा है, ठीक है, लेकिन ऐसा सिंबल हमें नहीं नज़र आया तो गलत। तो दोनों ही कंक्लूजन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं किस किस के बारे में पूछ रहा है, जे और एन के बीच की बात कर रहा है, लेकिन जे सेकंड स्टेटमेंट में और एन फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर जे लिख लो और एन लिख लो और कॉमन वर्ड दोनों स्टेटमेंट में एल है, ठीक है। तो जे और एल के बीच में रिलेशन देखो आप ये कहोगे एल बड़ा है या बराबर है। एल और एन के बीच की बात करें, एल और एन के बीच में एल बड़ा है या बराबर है एन से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपोजिट हो गए साइन, फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो जाता है। सेकंड, एन और जे के बीच की बात कर रहा है, तो एन और जे के बीच में आप फिर से बना लो एन और जे, कॉमन वर्ड क्या है बीच में, एल, ठीक है। तो एन और एल के बीच में आप रिलेशन बताओ। सबसे पहले आप ये कहोगे कि एल ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और एल और जे के बीच की बात करें तो इस तरह के सिंबल को आप ले सकते हो कि एल जो है बड़ा या बराबर है। इसमें भी ऑपोजिट हो गए साइन, तो आप इसको कैंसिल कर दें, दोनों ही कंक्लूजन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। चीज़ों को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वी और जेड के बीच में रिलेशन, लेकिन वी फर्स्ट स्टेटमेंट में और जेड सेकंड स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे लिख लो वी और जेड दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड एक्स है। तो वी से एक्स पर आप रिलेशन बनाएंगे, तो प्रेफरेंस देते हुए आप इस तरह के सिंबल को यूज़ करोगे कि ग्रेटर देन वाले को, और एक्स से जेड पर जो कि इक्वल टू। तो आप प्रेफरेंस के हिसाब से तो देखोगे आप इस साइन को लेना है हमें, तो v ग्रेटर देन आप z बोल सकते हो, और v ग्रेटर देन z है, तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं t ग्रेटर देन w। t ग्रेटर देन w की अगर बात करें तो t फर्स्ट स्टेटमेंट में है और w सेकेंड स्टेटमेंट में, मतलब अलग अलग स्टेटमेंट में है। कॉमन वर्ड क्या है, x। तो t और x के बीच में रिलेशन देखें तो हम ये बोल सकते हैं t ग्रेटर देन x, और x और w के बीच में रिलेशन देखें तो w ग्रेटर देन x, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिट हो गए साइन, सिंबल ऑपोजिट हो गए, तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन नहीं बनेगा कोई भी। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डी और ई के बीच की बात करें। डी फर्स्ट स्टेटमेंट में और ई सेकेंड स्टेटमेंट में। कॉमन वर्ड क्या है दोनों ही स्टेटमेंट में, ठीक है, सी वर्ड कॉमन है। तो डी और सी के बीच में रिलेशन आप देखेंगे डी सी से बड़ा है, और सी और ई के बीच में रिलेशन देखेंगे कि इक्वल टू है, और दोनों में से प्रेफरेंस अगर हम ले तो ये वाले साइन को लेंगे, तो कह सकते हैं हम कि डी जो है ग्रेटर देन ई है, और ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड की बात करें, बी और जी की बात कर रहा है, बी यहाँ पर, जी यहाँ पर, कॉमन वर्ड सी, क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे बी और सी के बीच में रिलेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू, सी और जी के बीच में रिलेशन प्रेफरेंस के हिसाब से ये वाला साइन, ठीक है। तो
अब इन दोनों में भी प्रेफरेंस देनी है तो ये वाले साइन को दे सकते हो, तो बी ग्रेटर देन जी, और ये कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आपसे, एन और एस की बीच की बात कर रहा है। तो एन फर्स्ट स्टेटमेंट में, एस सेकंड में है, और दोनों ही स्टेटमेंट में पी वर्ड कॉमन है। तो एन और पी के बीच के रिलेशन देखें तो ओपोजिट हो गए साइन, कहीं ना कहीं रिलेशन नहीं बना, तो एन से एस पर भी नहीं जा पाओगे क्योंकि एन और पी ही ज्वाइन नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट एस और टी के बीच में बात कर रहा है वो, तो कॉमन वर्ड पी, तो एस से पी के बीच में रिलेशन लेस देन और इक्वल टू, पी और टी के बीच में रिलेशन कहीं ना कहीं लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एस इज़ लेस देन इक्वल टू टी, क्योंकि प्रेफरेंस के हिसाब से ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये इस हिसाब से कह सकते हैं कि सेकंड कंक्लूजन करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। एल और एक के बीच की बात कर रहा है। एल फिर से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में है और के सेकंड स्टेटमेंट में, और दोनों ही स्टेटमेंट में जी कॉमन है। तो एल और जी के बीच की बात करते हैं पहले। ठीक है, एल और जी के बीच में रिलेशन को देखें तो आप इस तरह के सिंबल को प्रेफरेंस दोगे, ग्रेटर देन। और जी और के बीच की बात करें, जी और के बीच में तो इक्वल टू का साइन है, इन दोनों में से भी प्रेफरेंस दे तो इस साइन को प्रेफरेंस दोगे तो कह सकते हैं एल ग्रेटर देन के, और एल ग्रेटर देन नहीं, लेस देन है यहाँ पर। ठीक है, चीज़ों को समझते चलें। सेकंड स्टेटमेंट में बात कर रहा है वो एस और एच की। एस फर्स्ट स्टेटमेंट में है और एच सेकंड स्टेटमेंट में है, और बीच में कॉमन वर्ड है जी। तो एस और जी के बीच में रिलेशन, एस और जी के बीच में रिलेशन, तो एस ग्रेटर देन जी, और जी और एच के बीच में रिलेशन, इस तरह इसको सिंबल को प्रेफरेंस देंगे तो एस इज ग्रेटर देन, सॉरी जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। इन दोनों में से भी प्रेफरेंस दे तो इसको देंगे हम, तो ये कह सकते हैं एस ग्रेटर देन एच, और ये सेकंड वाला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को समझते चलें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, आप स्नैपशॉट खींच के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ और आई के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। एफ कहीं ना कहीं देखो अलग अलग, इस बार 4 स्टेटमेंट हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं सिंपल है क्योंकि दो दो ही एलिमेंट की स्टेटमेंट है, तो डी इक्वल टू एफ एक स्टेटमेंट नहीं बना लेते हैं। एफ क्योंकि जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है वहीं से सेकंड स्टेटमेंट शुरू हो रही है, तो एफ लेस देन इक्वल टू एच। यहाँ पर आई और एच का रिलेशन दिया हुआ है, तो एच लेस देन और इक्वल टू आई है, और आई ग्रेटर देन के। कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट सामने आई है हमारे। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट है हमारे पास। तो अब बात करते हैं कि एफ और आई के बीच की रिलेशन। तो एफ और आई के बीच में ये साइन है, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा ये, प्रेफरेंस देखें तो ये सिंबल या ये सिंबल, ऐसा कोई सिंबल हमें कंक्लूजन में नहीं दिखा। और आई की बात करें फिर से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट एफ और आई के बीच में बनती वो बन रही है एफ इज़ लेस देन और इक्वल टू आई। लेकिन अब आप ध्यान रखें कि जब ये कंक्लूजन आपके गलत हुए दोनों, ठीक है, आपको ये देखना है कि क्या इन दोनों के एलिमेंट भी सेम थे। फर्स्ट कंक्लूजन में एफ और आई की बात कर रहे हैं और दूसरे में भी एफ और आई की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप ये बताएं जो ये सिंबल आपने यूज़ किया, ये वाला सिंबल, ठीक है, जिसमें येलो मार्क किया है, वो सिंबल क्या कहता है आपको। आपको ये कहता है कि ये तो या तो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। तो यही दोनों चीज़ें अलग अलग जगह पर कह दी गई हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं ना कि सॉरी, ये यहाँ पर कह दी गई है और ये यहाँ पर कह दी गई है, तो हम ये कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो यही बात बोलती है कि आइदर और का केस हो जाता है, या तो वो बड़ा है या बराबर है, या वो छोटा है या बराबर है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का होगा कि आपका एलिमेंट भी सेम है, दोनों गलत हो जाएं, एलिमेंट भी सेम है, और अगर एलिमेंट भी सेम है तो आप ये देख रहे हैं जो स्टेटमेंट है वही ब्रेक करके यहाँ पर लिखी गई है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इस केस में जो आंसर हमेशा होगा वो आइदर 1 और 2 आंसर होगा। ठीक है, या तो पहला कंक्लूजन होगा या सेकंड कंक्लूजन आपका आंसर होगा।
ठीक है, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टी और डी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। टी यहाँ पर है और डी सेकंड स्टेटमेंट में, तो टी और डी यहाँ पर आप लिख लो, और दोनों ही स्टेटमेंट में क्या वर्ड कॉमन है, एन। तो टी और एन के बीच की रिलेशन अगर पता करें तो आप ये कहोगे कि टी ग्रेटर देन एन, और एन और डी के बीच में बात करें ये, तो इस हिसाब से तो टी ग्रेटर देन एन होना चाहिए, सॉरी टी ग्रेटर देन डी होना चाहिए, और आंसर आपका फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट है। सेकंड, वी और के बीच की बात कर रहा है, तो वी सेकंड में है और के फर्स्ट में है, तो एन वर्ड कॉमन है, तो हमें वी से एन के बीच में रिलेशन ढूंढना है। तो वी और एन के बीच में तो लेस देन का साइन है। एन और के बीच में आप देखोगे तो प्रेफरेंस के हिसाब से आप ये दो कोई भी साइन ले सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कहीं ना कहीं अपोजिट हो गए हैं ये, तो आपका कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, कोई स्टेटमेंट ही नहीं बनी, तो सेकंड कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी और के। तो बी और के लिए एक ही स्टेटमेंट में काम हो जाएगा, या तो इसको या इसको प्रेफरेंस आप दे सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के बनेगी, गलत हो गया, और यहाँ पर सेकंड कंक्लूजन भी गलत। तो जब भी दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए आप चेक करें कि क्या एलिमेंट सेम है, बिल्कुल एलिमेंट सेम है। अब आप क्या करें कि ये जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक कर दो, बी ग्रेटर देन के और बी इक्वल टू के, तो यही दो कंक्लूजन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2, या तो पहला कंक्लूजन या दूसरा कंक्लूजन सही है। ठीक है, चीज़ों को आराम से करें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो आपके ऑप्शन है वो अलग अलग हो। ठीक है ना, जैसे अभी पिछले आपने ऑप्शंस देखे, उस पर कुछ अलग ऑप्शन आपको 5 दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, इसमें 4 कंक्लूजन आपको दिए हुए हैं, वहाँ पर 2 ही थे, तो 2 ही के लिए आपको अलग अलग कंक्लूजन, अलग अलग ऑप्शन आपके बने हुए थे, यहाँ पर आपके 4 कंक्लूजन है, तो उसी हिसाब से आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन एक्स और आर के बीच की बात कर रहा है, और एक्स और आर के बीच में आप ये देखेंगे कि इसको प्रेफरेंस देनी है, तो आर लेस देन एक्स होना चाहिए, और यहाँ पर भी ये पहला करेक्ट आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, सेकंड देखते हैं, डब्ल्यू और टी के बीच में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी को भी प्रेफरेंस दो, डब्ल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। ठीक है, तो आपका सेकंड भी करेक्ट आ गया। थर्ड देखें, ई और एस, ई और एस अलग अलग में है, तो ई और एस और बीच में कॉमन वर्ड को आप बना ले टी, तो ई और टी के बीच में रिलेशन देखेंगे तो ई ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, टी और एस के बीच में रिलेशन देखेंगे तो टी ग्रेटर देन एस, प्रेफरेंस के हिसाब से ये होगा, तो आंसर ई ग्रेटर देन ई एस होना चाहिए, और ये आपका करेक्ट आ रहा है, थर्ड भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आर और डब्ल्यू के बीच की बात कर रहे हैं, आर और डब्ल्यू, फिर से आर डब्ल्यू और कॉमन वर्ड टी, आर और टी के बीच में रिलेशन देखें तो आर लेस देन टी होना चाहिए, डब्ल्यू और टी के बीच की बात करें तो डब्ल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टी होना चाहिए, तो प्रेफरेंस के हिसाब से ये आर लेस देन डब्ल्यू होना चाहिए, ये भी करेक्ट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल आर ट्रू हो जाएगा, कि सारे ही ऑप्शंस आपके करेक्ट थे, सारे कंक्लूजन आपके करेक्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। देखो, बी और पी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, इसमें 3 स्टेटमेंट है, तो कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो बी और पी, देखो बी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, ठीक है ना, क्या इन दोनों ही स्टेटमेंट में क्या कोई वर्ड कॉमन है? हाँ, के वर्ड कॉमन है, तो आप एक स्टेटमेंट बना सकते हो, पी ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन बी, प्रेफरेंस के हिसाब से ये लेना है, तो पी ग्रेटर देन बी आपका ये फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, तो के लेस देन और इक्वल टू एन, के लेस देन और इक्वल टू एन, तो आप ये देखेंगे कि के कहाँ पर है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, और हमें किस पर जाना है, एन पर जाना है, एन पर। तो आप ये बताओ कि कौन एन पर लेके जा सकता है? पी लेके जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही स्टेटमेंट में पी वर्ड कॉमन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं के से हमें एन पर ज्वाइन करना है, तो आप कैसे करोगे,
फर्स्ट वर्ड के, लास्ट वर्ड एन और कॉमन वर्ड जो पी है। तो के और पी के बीच में रिलेशन देखेंगे, के लेस देन और इक्वल टू पी। पी और एन के बीच में रिलेशन देखोगे, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो है वो सेकंड ऑप्शन ठीक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे सिंबल है तो प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, डी और बी। डी और बी के बारे में वो आपसे बात कर रहा है। ठीक है, डी और बी कहाँ पर है, ये रहा डी और ये रहा बी। क्या इनमें कोई वर्ड कॉमन है? आप ये कहोगे नहीं, इनमें कोई वर्ड कॉमन नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी है वो उसके साथ ज्वाइन होगी। तो आपको ये ज्वाइनिंग कैसी करनी है कि फर्स्ट वर्ड कॉमन वर्ड, फर्स्ट कॉमन, ठीक है, सेकंड कॉमन वर्ड आप यहाँ पर लिख लेंगे और जो सेकंड वर्ड लास्ट वर्ड आपको दिया वो लिखना है। मतलब जैसे डी और बी के बीच में रिलेशन, तो डी फर्स्ट वर्ड है और बी लास्ट वर्ड है, तो इनके बीच में रिलेशन आपको पता करना है। तो कॉमन वर्ड आप देखें कौन सा है जो डी के साथ ज्वाइन कर रहा है। आप ये कहोगे पी पहला वर्ड कॉमन है और सेकंड वर्ड कौन सा कॉमन है, के। तो आपको ये 4 वर्ड लिख लेने हैं और इनको इनके बीच के रिलेशन आपको पता कर लेने हैं। ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे, पहले डी और पी के बीच में रिलेशन देखो, तो आप ये कहोगे डी ग्रेटर देन पी होना चाहिए। पी और के बीच में रिलेशन देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए। और के और बी के बीच में रिलेशन देखो, ये होगा। तो कहीं ना कहीं आप इस तरह के सिंबल को, ग्रेटर देन वाले सिंबल को प्रेफरेंस देते हुए आप ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, वो थर्ड ऑप्शन है, ये आप करेक्ट कर दोगे। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन, सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट कंक्लूजन पर देखते हैं। के और डी के बीच में बात कर रहे हैं, के और डी, के यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट से ही आपका एक स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी। पी, सॉरी, के और डी के बीच में बात करनी है ना, के, डी और कॉमन वर्ड पी। तो के और पी के बीच में बात करें, के लेस देन और इक्वल टू पी फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हुए, पी और डी के बीच में प्रेफरेंस देते हुए डी ग्रेटर देन पी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का सिंबल होगा प्रेफरेंस के हिसाब से ये। तो के जो है लेस देन डी होना चाहिए, गलत हो गया। तो केवल सेकंड और थर्ड आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, आपको चारों ही चेक करने पड़ेंगे जब आपको नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन दिया हो। अगर नन ऑफ दिस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्राई करके हम किसी एक दो ही कोई कंक्लूजन को सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको कहीं पर किसी ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं दिया है, ठीक है, तो नन ऑफ दिस नहीं दिया है अगर, तो आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट कंक्लूजन आपसे पूछ रहा है वी और टी। तो वी और टी कहाँ पर है, वी ये रहा और टी ये रहा, लेकिन दोनों ही फर्स्ट और सेकंड में कोई भी कंक्लूजन, कोई भी लेटर कॉमन नहीं है। तो आप क्या करोगे, वी टी फर्स्ट कॉमन सेकंड कॉमन यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो फर्स्ट कॉमन वी वाले स्टेटमेंट में क्या कॉमन है, आप कहोगे यू कॉमन है। ठीक है, यू कॉमन है। और सेकंड वाली स्टेटमेंट में आर कॉमन है, आर से टी पर हम चीज़ों को ले जा सकते हैं। तो वी और यू के बीच में रिलेशन आप देखो तो ग्रेटर देन। ठीक है, यू और आर के बीच में रिलेशन देखें तो यू लेस देन आर। तो कहीं ना कहीं आपका ये गलत हो गया, ऑपोजिट सिंबल यहीं पर मिल गया आपको, फर्स्ट गलत। तो कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ए ऑप्शन भी गलत हो गया और सी ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें तो आपको बताया गया कि फर्स्ट करेक्ट है, तो ये गलत हो गया। अब आपको क्या चेक करना है कि देखो जो ऑप्शन है ये ऑल आर ट्रू वाला भी गलत हो गया कि सारे ठीक हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो केवल दूसरा ठीक है या दूसरा और चौथा भी ठीक है। तो आपको क्या करना है, दूसरे को चेक नहीं करना है, तीसरे को चेक नहीं करना है, आपको केवल कौन सा कंक्लूजन चेक कर लेना है, फोर्थ वाला, कि अगर फोर्थ ठीक हुआ तो आपका सेकंड और फोर्थ ठीक हो जाएगा, अगर फोर्थ गलत हुआ तो केवल दूसरा ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम वी और आर के बीच में रिलेशन को पता कर लेते हैं। तो वी और आर के बीच में सेकंड और थर्ड में हमारा काम हो जाएगा। तो वी आर कॉमन वर्ड यू, वी और यू के बीच में ग्रेटर देन, यू और आर के बीच में यू छोटा है, अर्थात तो ये गलत हो गया, फोर्थ वाला गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड इज ट्रू, है ना। देखो सारे सॉल्व नहीं करने पड़े क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं था, लेकिन अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन जब भी होता है तो आपको सारे ही ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। क्यों, नन ऑफ दिस का मतलब होता है जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऊपर उनमें से कुछ और आंसर है आपका,
ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है कि एस और टी के बीच की बात कर रहे हैं, तो एस यहाँ पर है सेकंड वाली स्टेटमेंट में और टी लास्ट वाली स्टेटमेंट में है, और दोनों ही स्टेटमेंट में क्या फर्स्ट और क्या सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है? आप कहोगे सेकंड और थर्ड में कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हमें उसको फर्स्ट के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, एस टी फर्स्ट कॉमन सेकंड कॉमन। तो एस वाले स्टेटमेंट में आप ये देखो कौन सा वर्ड फर्स्ट और या सेकंड में कॉमन है। आप ये कहोगे एम कॉमन है, तो एस और एम का रिलेशन आप बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में फिर और क्या कॉमन है, आप ये कहोगे एल कॉमन है, तो कहीं ना कहीं एस एम एल और टी का रिलेशन हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो एस और एम के बीच में रिलेशन देखते हैं। एस और एम के बीच में रिलेशन ग्रेटर देन का बनेगा। एम और एल के बीच में रिलेशन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एल बनेगा, और एल और टी के बीच में रिलेशन एल लेस देन इक्वल टू टी बनेगा। कहीं ना कहीं फर्स्ट कंक्लूजन हो जाएगा गलत, तो आपका ये ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, डी भी ऑप्शन कट गया। तो आपको ये देखना है, ठीक है, कि क्या ओनली सेकंड ठीक है या ओनली सेकंड एंड फोर्थ ठीक है, या नन ऑफ दीज ही कुछ और ही आंसर होगा। तो आप सेकंड या फोर्थ में से कोई भी एक ट्राई कर लो। ठीक है ना, हो सकता है सेकंड और फोर्थ ठीक हो, तो एक बार थर्ड को ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है सेकंड और फोर्थ करेक्ट ही हो। तो एक बार थर्ड ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं एस और एल के लिए। तो एस और एल के लिए तो हमारे पास स्टेटमेंट एक बनी ही हुई है, और इसके लिए हम ये बना सकते हैं एस ग्रेटर देन एल, और एस ग्रेटर देन एल ठीक है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका मतलब हमें जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से कुछ हटकर ये आंसर है आपका, जिसमें ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट आ रहा है। ठीक है, चीज़ों को कर सकते हो आप। ऑप्शन मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे कंक्लूजन आपको ट्राई करने हैं, आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस भी आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आप टाइम की बचत कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपके कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। सिंबल्स कुछ इस प्रकार दिए जाते हैं आपको, ठीक है, कि जो ये आपको सिंबल्स हैं चेंज करके आपको ये स्टेटमेंट में भी और कंक्लूजन में भी आपको चेंज करके लिखने हैं, और उसके बाद उनका आंसर देना है। ये थोड़े से आसान भी हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि आपको बार बार सिंबल्स देखकर उसके साइन लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप लिख लोगे तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं ये स्टेटमेंट आपकी बोल क्या रही है। ठीक है, यहाँ पर देखें, ए डॉलर बी आपको दिया हुआ है, और डॉलर बी का मतलब है आपका ए बी से छोटा नहीं है। अगर ए बी से छोटा नहीं है तो आप ये बोल सकते हो ना कि ए बी से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो इस सिंबल का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में एट द रेट आपको साइन दिया हुआ है। एट द रेट का मतलब आप क्या समझते हो, ठीक है, कि ए ना तो बी से छोटा है और ना ही बराबर है। अगर ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, इसका मतलब वो ए बी से बड़ा है। ठीक है, हैश का साइन ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, इसका मतलब वो छोटा है। ठीक है, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, इसका मतलब वो छोटा है। डेल्टा ए डेल्टा बी हमें दिया है, ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही छोटा है, तो इसका मतलब वो बराबर है, ए और बी बराबर हैं। ठीक है, और कॉपीराइट का सिंबल ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ए जो है छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो इसका सिंबल का मतलब ये होगा। बस हमें सिंबल चेंज करके आपको लिखने पड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट जो जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहीं से सेकंड स्टेटमेंट भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर एम डेल्टा ए, यहाँ पर डेल्टा का सिंबल का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम डेल्टा ए, डेल्टा का मतलब आपको क्या दिया हुआ है, इक्वल टू का साइन, तो एम इक्वल टू ए है। यहाँ पर सिंबल चेंज करके हमने लिख लिया। डॉलर का मतलब बड़ा है या बराबर है, हैश का मतलब छोटा है, और कॉपीराइट का मतलब छोटा या बराबर है। ठीक है, ये साइन हमने लिख लिए। कंक्लूजन में भी देख लेते हैं, एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, डेल्टा का मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल टू, और हैश का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर लेस देन। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब चेंज करके देखते हैं कि एक स्टेटमेंट जो आपकी बनेगी ज्वाइन करके, वो आप यहाँ पर लिख लें, एम इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू वी लेस देन जे और लेस देन इक्वल टू एल।
एक ये वाली स्टेटमेंट आपके सामने आ गई है। ठीक है, अब आप इसको देखते हो आप क्या करोगे, ठीक है, कि एल और वी के बीच में रिलेशन आपसे पूछा गया है, तो आप ये कहोगे इसको प्रेफरेंस लेते हुए वी जो है वो छोटा होना चाहिए एल से, और यहाँ पर ये फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड, जे ग्रेटर देन एम, जे और एम के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपोजिट सिंबल्स हो रहे हैं। वी और एम के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, वी और एम के बीच में इसको प्रेफरेंस लेंगे तो एम ग्रेटर देन और इक्वल टू वी हो जाएगा, गलत हो गया ये। ठीक है, और वी लेस देन एम, वी लेस देन एम गलत हो गया ये भी। अब आपने जो गलत किए हैं कंक्लूजन उस पर भी आपको नज़र मारनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बोला था कि जब भी एलिमेंट सेम होंगे जिसमें, तो उसको आपको ये देखना है कि कहीं आइदर और का केस तो नहीं लग रहा है। तो आप ये बोलो कि भाई जो थर्ड वाला कंक्लूजन है और जो फोर्थ वाला कंक्लूजन है उसमें आइदर और लग रहा है, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट तो करेक्ट है ही, और साथ में थर्ड और फोर्थ में आइदर और लगा हुआ है। तो ऑप्शंस नज़र मारो आप एक बार, देखो ये वाला करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन, कि या तो तीसरा और चौथा, और पहला तो सत्य है ही। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। डॉलर का मतलब आप देख रहे हो ग्रेटर देन और इक्वल टू, डॉलर का मतलब आप फिर से देख रहे हो ग्रेटर देन और इक्वल टू, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन, डेल्टा का मतलब है इक्वल टू, कॉपीराइट का मतलब आपको स्मॉलर देन और इक्वल टू, और एट द रेट का मतलब आपको ग्रेटर देन और ग्रेटर देन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ग्रेटर देन इक्वल टू जे इक्वल टू के। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट आपके सामने आई। अब आप ये देखोगे कि आपसे पूछा गया है डी और आर के बीच में, डी और आर के बीच में ये सिंबल है, प्रेफरेंस के हिसाब से आर ग्रेटर देन और इक्वल टू डी होना चाहिए, और ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, क्यू और जे के बीच की बात कर रहा है, प्रेफरेंस के हिसाब से ये वाला साइन लेंगे, क्यू ग्रेटर देन जे होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, डी ग्रेटर देन के पूछा गया, डी और के बीच में बात करें, ये भी प्रेफरेंस के हिसाब से ये ठीक है आपका। और नेक्स्ट, आर और के, आर और के बीच में आर ग्रेटर देन के पूछा गया है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंबल के हिसाब से तो प्रेफरेंस ये ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यदि सभी सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को समझते चलें, आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, साइन चेंज करते हैं फिर से। डॉलर का मतलब फिर से ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, कॉपीराइट का मतलब लेस देन इक्वल टू, और हैश का मतलब लेस देन। ठीक है, एट द रेट का मतलब कंक्लूजन में देखो ग्रेटर देन, हैश का मतलब उससे लेस देन, एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो कहीं ना कहीं ये सिंबल्स आपके होंगे। स्टेटमेंट क्या बनेगी, एन ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन एम, एम लेस देन इक्वल टू पी लेस देन आर। तो एक ये स्टेटमेंट आपकी सामने आएगी। अब इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। एन और एम के बीच में रिलेशन, प्रेफरेंसेस को देखते हुए ये पहला करेक्ट है। एम और आर के बीच में प्रेफरेंस ये एम लेस देन आर, ये ठीक है। के और आर कहीं ना कहीं ऑपोजिट, कंक्लूजन गलत हो गया। फोर्थ, पी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ऐसा आपको दिख रहा है, तो इस पर आप टिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, एट द चेंज करते हैं सिंबल, एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, कॉपीराइट का मतलब लेस देन और इक्वल टू, डेल्टा का मतलब इक्वल टू, और हैश का मतलब लेस देन। हैश का मतलब लेस देन, एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब स्टेटमेंट बना लेते हैं। क्यू ग्रेटर देन एन, के एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के, सिंबल चेंज कर लिया क्योंकि एन बीच में आना चाहिए। के इक्वल टू टी, टी लेस देन वी। तो एक ये स्टेटमेंट आपके सामने आई। ठीक है, इसके हिसाब से हम आंसर दे देते हैं। क्यू और टी के बीच की बात करें
तो Q और T के बीच की अगर बात करें तो प्रेफरेंस इसको देंगे, सॉरी फर्स्ट कंक्लूजन को देखना है हमें। फर्स्ट कंक्लूजन को देखें तो K और V की बात कर रहा है, K और V प्रेफरेंस इसको देंगे और K लेस देन V होना चाहिए, फर्स्ट करेक्ट। Q और T के बीच का बात करें तो ये प्रेफरेंस दे देंगे, ये ठीक है। N और V के बीच का बात करें तो ऑप्शंस कहीं ना कहीं सिंबल्स आपके अपोजिट हो गए, गलत हो गया। V ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकेंड ही ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा E, दिए गए ऑप्शंस के अलावा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन मैंने डाले हैं, आप इसका स्नैपशॉट खींच सकते हो और इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आराम से ये चीज़ें हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और इनइक्वलिटी के अब आप सारे ही क्वेश्चंस कर पाओगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप चीज़ों को आराम से कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो, कोई सजेशन है आप दे सकते हो, कोशिश करूँगा मैं उसको इम्प्रूव करूँ। ठीक है, तो थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे।